नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं आपका ही अपना चैनल केसी सर के क्लासेस में। जी हाँ दोस्तों, यहां पर मैं आपको किरचॉफ के नियम को नदी के माध्यम से समझाऊंगा। जी हाँ, बहुत ही सरल तरीके से आपको यह समझ आएगा और आप इसको कभी भी नहीं भूलेंगे, ये मेरा दावा है। इसके लिए आपको याद रखना है नदी की धार कैसे आती है, कहां पे मिलती है और उसमें कौन सा सिद्धांत लागू होता है। यदि ये आपको पता है तो निश्चित रूप से आप मानिए कि आपको किरचॉफ का प्रथम नियम जिंदगी भर के लिए याद रहेगा। आपको उसको रटने की आवश्यकता नहीं है। जैसे नदी में धार बहती है, वो धार होती है पानी की, उसी प्रकार विद्युत परिपथ में क्या बहता है, धारा बहता है। तो मैं इनको आपको 100% इतनी सरल तरीके से समझाऊंगा कि आपको एक बार भी समझ आएगा। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं और आपने यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, इसी प्रकार के बेहतरीन वीडियो आपको मिलता रहेगा। और आप सभी जानते हैं कि आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और परीक्षा की तैयारी यदि ऐसा हो जाए कि किसी वीडियो को यदि हम एक बार देखें, किसी टॉपिक को एक बार देखें और परीक्षा तक याद रहे और ना केवल परीक्षा तक, आगे चल के हमेशा याद रहे, तो ऐसा ट्रिक कितना फायदेमंद होता है ये आप सभी जानते हैं। तो आइए आज का वीडियो हम प्रारंभ करते हैं। मैं आपको किरचॉफ के प्रथम नियम के बारे में बता रहा हूं। ये देखिए किरचॉफ का प्रथम नियम, ये 1842 में दिया गया था। दो नियम दिया गया था। चूंकि मैं बहुत छोटा वीडियो लेके आया हूं तो आज मैं प्रथम नियम बताऊंगा, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में बताऊंगा। इसके बाद दूसरा नियम भी बताऊंगा। तो आज हम केवल प्रथम नियम पर चर्चा करेंगे। देखिए, मान लीजिए ये एक नदी है। अब यहां पर देखिए नदी की धार जो है यहां पर मिलती है, तो यहां पर दो नदियां मिल रही है, ठीक है। अब ये दो नदियों की धार यहां पर मिल गई और आगे आके इस जगह फिर मिलती है। तो यहां पर देखिए एक और नदी आ रही है, इनकी जो धार है यहां पर मिलती है, तो हम इसको क्या कहेंगे, संधि, ठीक है। अब आप ये तो जानते हैं कि नदी वाली भाषा में हम इसको संगम बोलते हैं, है ना। जैसे जितने नदी मिलता है उसके हिसाब से आप राजिम के बारे में जानते होंगे, इसको त्रिवेणी संगम कहा जाता है। राजिम में सोढ़ू नदी, पैरी नदी और महानदी का संगम है। अब ध्यान दीजिए, जब ये नदी की पानी जो है यहां पर धारा जो है मिलती है, तो यहां पर जितनी धारा आ रही है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर जितनी धारा है, इन दोनों की धारा है और ये यहां पर जितनी धारा आ रही है वो सभी धारा मिलती है। तो इसमें जितनी पानी की मात्रा होगी, जितनी धारा की मात्रा होगी और इसमें जितनी धारा की मात्रा होगी, तो इन धाराओं के योग के बराबर ही यहां पर धारा की मात्रा होगी। समझ आ रहा है ना। इसका मतलब यह है आने वाली समस्त धारा, चूंकि पानी से समझा रहे हैं तो पानी की मात्रा से करेंगे। तो जिस नदी से पानी की धारा यहां पे आ रही है, यहां पर आ रही है, तो इसमें जितनी पानी की धारा है, इसमें जितनी की धारा है और ये सब यहां पे मिल रहा है, तो निश्चित रूप से यहां पर जो पानी की धारा है वो यहां पर मिलने वाले समस्त पानी की जो धार होगी उनके योग के बराबर होगा। मतलब इसमें जो धारा है वो इसमें जितने भी धारा आएगी उनके योग के बराबर होगा। अब इस संधि से बात करते हैं, ये संधि से हम तुलना करके देखते हैं। तो यहां पर क्या कहेंगे, समस्त आने वाली धाराओं का योग, ध्यान दीजिएगा, आने वाली समस्त धाराओं का योग और जाने वाली समस्त धाराओं का योग बराबर होता है। मतलब इधर जितना धारा होगा उतना ही धारा इधर, जितने भी धारा आ रहे हैं उनका योग के बराबर होगा। अब आपको इसी को क्या कर सकते हैं, आगे चल के हम इसको डिवाइड कर देते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। आगे चल के हम इनको और दो भागों में बांट सकते हैं, तो यहां पर पानी की धारा और बढ़ जाएगी इस प्रकार। ये देखिए, तो चाहे हम ये कहते हैं कि यहां पर तीन धाराएं आ रही है, ठीक है, और यहां पर दो धाराएं जा रही है, तब भी प्रश्न वही है, आंसर वही है। आने वाली समस्त धाराओं का जो योग है जाने वाले समस्त धाराओं के योग के बराबर होता है। यही जो है संधि का नियम है। अब चूंकि मैंने इसको नदी में समझाया है, इसी को आपको क्या करना है, धारा में समझना है, परिपथ में समझना है, और यही क्या है, किरचॉफ का नियम है। ठीक है, नहीं समझ आया, 100% समझ आएगा। अभी देखिए मैं आपको परिपथ के माध्यम से समझा रहा हूं। तो ये दोस्तों, अब आपको मैं 100% ये बता दूं कि किरचॉफ का नियम है क्या। ठीक है, किरचॉफ ने धारा से संबंधित नियम दिया था जब किसी विद्युत परिपथ में धारा बहती है और वहां पर संधि होती है। ध्यान दीजिएगा, मान ले जाए यहां पर हम धारा को इस प्रकार लिखते हैं, यहां पर धारा को क्या करते हैं, संधि करा रहे हैं। यहां पर विभिन्न धाराएं जो है आ रही है और जा रही है, मान जाए। याद रखिएगा, आपको पुस्तक से रटने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने अनुसार चित्र बनाइए, अपने अनुसार समझिए। तो यहां पर कई धाराएं हो सकती है। तो ये देखिए, मान लिया जाए यहां पर कुछ धाराएं आ रही है, जैसे नदी की धारा भी आ रही थी, और कुछ धाराएं जो है क्या हो रही है, जा रही। कोई भी धारा आ सकती है, कोई भी जा सकती है। ठीक है,
तो इस प्रकार यहां पर हम धारा को जाते हुए दिखा सकते हैं। ये तो किसी भी धारा को आते हुए और जाते हुए आप दिखाइएगा और बहुत आसानी से आप इनके आंसर को बना सकते हैं। तो ये देखिए, ये यहां पर क्या हो रहा है, धारा जो है संधि हो रहा है। अब इसका हम नामकरण कर देते हैं। मान ले जाए ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है, ये I4 है और ये I5 है। इसी प्रकार आप और बहुत सारे धारा बना सकते हैं, है ना। तो मैंने केवल इतना ही बनाया है, इससे ज्यादा भी आप बना सकते हैं। याद रखिए, इस आंसर को आप बिल्कुल भी पुस्तक से मिलाने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि आपको नियमों को समझना है। नियम क्या कहता है, संधि स्तर पर समस्त आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। या फिर यह कह सकते हैं, किरचॉफ का प्रथम नियम यह कहता है कि संधि पर समस्त धाराओं का जो बीजगणितीय योग है वो क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो अब इसको हम हल करके देखते हैं। नियम के तहत किरचॉफ का नियम क्या कहता है, किरचॉफ का नियम कहता है आने वाली समस्त धाराओं का योग। तो आने वाली समस्त धारा का योग कौन सा है, कौन कौन सी धाराएं आ रही है, ये देखिए I1 आ रही है, तो यहां पर हम लिखेंगे I1। अब देखो I2 क्या हो रहा है, जा रहा है, तो I2 जा रहा है मतलब क्या लिखेंगे, इसको हम माइनस लिखेंगे। I3 भी जा रहा है तो इसको भी माइनस लिखेंगे। फिर I4 आ रहा है देखिए, तो यहां पर हम प्लस लिखेंगे। और यहां पर देखिए I5 ये भी क्या कर रहा है, आ रही है, मतलब I1 I4 और I5 ये आ रही है, तो यहां पर I5 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। समझ आ गया। याद रखिएगा, आपको आने वाली और जाने वाली धाराओं को समझना है। जो आ रहा है वो धनात्मक होगा और जो जा रहा है वो ऋणात्मक होगा। तो हमने जो अभी नियम बताया उसके तहत देखो, ये दोनों क्या है, ऋणात्मक है, तो ये दोनों जुड़ जाएगा तो उधर चला जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, फिर I1 प्लस I4 प्लस I5 बराबर, ये दोनों ऋणात्मक है, उधर जाकर धनात्मक हो जाएगा। ये I3 है, ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर देखिए ये हो जाएगा I2 और प्लस I3। ये देखिए, मैंने यही बताया था कि संधि पर आने वाली समस्त धाराओं का जो योग है जाने वाले समस्त धाराओं के योग के बराबर होता है। अब यहां पर आप देख सकते हैं I1 ये देखिए, I4 ये वाला और I5 ये वाला, तीनों धाराएं जो है क्या हो रही है, ये जो है संधि पर आ रही है। और I2 और I3 जो है, देखो I2 बाहर जा रही है और I3 भी बाहर की ओर जा रही है, तो इनका योग, ये देखो इनका योग जो है इनके योग के बराबर नहीं हो गया जी। इसी को तो कहते हैं यही जो है किरचॉफ का नियम है, आने वाली समस्त धाराओं का योग जाने वाली समस्त धाराओं के योग के बराबर होता है। और एक और नियम क्या बताया था कि किरचॉफ का नियम कहता है कि संधि पर समस्त धाराओं का जो बीजगणितीय जो योग होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। तो यहां पर देखिए हमने शून्य भी तो लिखा था ना, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि आप क्या करेंगे, जो धारा आ रही है उसको धनात्मक लेंगे और जो धारा जा रही है उसको हम क्या लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। तो इस प्रकार हम किरचॉफ के प्रथम नियम को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। इसको हम और किस रूप में लिख सकते हैं, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ये देखिए, क्योंकि समस्त धारा के लिए इस प्रकार का प्रयोग करते हैं, और इज इक्वल टू 0। तो ये भी किरचॉफ का नियम है। याद रखिए दोस्तों, किरचॉफ के प्रथम नियम के माध्यम से आगे चल के आप व्हिटस्टोन सेतु को सिद्ध करना सीखेंगे। इसलिए याद रखिए किरचॉफ का नियम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो आप किरचॉफ के नियम को इस प्रकार याद रख लीजिए। इनके शब्दों को रटने की आवश्यकता नहीं है, इनके कथनों को रटने की आवश्यकता नहीं है, इनके सिद्धांतों को समझने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार मैंने आपको नदी के माध्यम से, नदी की धार के माध्यम से किरचॉफ के प्रथम नियम को बहुत ही सरल तरीके से समझाने का प्रयास किया है। तो दोस्तों, इसी प्रकार के बेहतरीन वीडियो मैं अपने चैनल के माध्यम से अपलोड करते रहता हूं और उन वीडियो को आप लाभ उठाते रहिए। इसके लिए आवश्यक है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और हाँ, इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि सभी बच्चे जो हैं, आपके जो दोस्त हैं, वो इस वीडियो का लाभ उठा सके और उनको भी पढ़ाई करने में कोई परेशानी ना हो। क्योंकि इस प्रकार के ट्रिक के माध्यम से जब हम पढ़ते हैं तो हमें सिद्धांत जो है हमेशा के लिए याद हो जाता है। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।